वेलकम टू थिंक फॉर टुमारो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल लिटरेसी के सीरीज़ का तीसरा वीडियो। एक्चुअली व्हाट इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी, पर्सनल फाइनेंस एंड फ्रीडम ऑफ फाइनेंस, ये आजकल फैंसी वर्ड हो चुके हैं। हर एक दूसरा इन्फ्लुएंसर इसके बारे में बात करता है, लेकिन मैं सर्च कर रहा था तो मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा था आखिर ये है क्या। तो हम आज इसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इनका इंट्रोडक्शन। तो फाइनेंशियल लिटरेसी रेफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई डिफरेंट फाइनेंशियल स्किल इफेक्टिवली इंक्लूडिंग पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग एंड सेविंग। फाइनेंशियल लिटरेसी मेक्स इंडिविजुअल बिकम सेल्फ सफिशिएंट सो दैट फाइनेंशियल फ्रीडम कैन बी एकम्पलिस्ड। कुल मिला के कहानी ये है कि फाइनेंशियल लिटरेसी का ही पार्ट है पर्सनल फाइनेंस और फ्रीडम ऑफ फाइनेंस। फाइनेंशियल लिटरेसी जब आपके अंदर आएगा तो आप अपने फाइनेंशियल स्किल को एक्टिवली यूज कर पाओगे, जिससे आप अपने बजट को मैनेज कर पाओगे, अपनी सेविंग मैनेज कर पाओगे। उससे आपका पर्सनल फाइनेंस इंप्रूव होगा। जब आपका पर्सनल फाइनेंस इंप्रूव होगा तब आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे, जो कि आपको लीड करेगा फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। तो क्या है कि फाइनेंशियल लिटरेसी जब आपके अंदर आ जाती है, जब आप फाइनेंशियल लिटरेट हो जाते हो तो पर्सनल फाइनेंस ऑटो में आता है और उसके बाद आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है। ये है इनका म्यूचुअल कनेक्शन, कोई अलग अलग चीज़ें ये नहीं है। तो हाउ फाइनेंशियल लिटरेसी वर्क? फाइनेंशियल लिटरेसी रिक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट, डेब्ट मैनेजमेंट, इफिशिएंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एंड मैनी टाइम वैल्यू थिंग्स। पहले जैसे हम देखते हैं कि ये दोनों म्यूचुअल कनेक्शन है, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड पर्सनल फाइनेंस। ये दोनों ऑटो में आ जाएगा अगर आपके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी डेवलप हो जाएगी। तो फाइनेंशियल लिटरेसी कब डेवलप होगी? जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग सीख जाओगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है ये सीख जाओगे, डेब्ट को कैसे मैनेज करना है ये सीख जाओगे, और आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसे यूज करना है ये सीख जाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब अपने टाइम को पैसे की तरह वैल्यू करना सीख जाओगे तो आपके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी आ जाएगा। फाइनेंशियल लिटरेसी का इंडिया में क्या कंडीशन है? 1% ही पीपल हैं जिन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में अवेयरनेस है। और उसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि पीपल स्टिल थिंकिंग लाइफ इंश्योरेंस इज एन इन्वेस्टमेंट। आप कहीं भी जाके पता कर लीजिए, उसने LIC कराया है क्योंकि उसे 20 साल बाद इतना पैसा मिलने वाला है। इसलिए नहीं कराया है कि उसको कुछ हो जाएगा तो उसके फैमिली को मिलेगा। उसका पहला गोल यही है कि 20 साल बाद इतना पैसा मिल जाएगा। दूसरा, आज भी इंडिया में ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि घर रेंट पे दे दो, एक हमारा पैसा आने लगेगा, जबकि रेंटल इनकम सबसे खराब रिटर्न है पूरे इन्वेस्टमेंट जर्नी का। आज भी इंडिया में 90 या 85% लोगों को ये नहीं पता कि इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोग, मैक्सिमम 90% लोगों को ये नहीं पता कि कौन सा लोन अच्छा है और कौन सा लोन बुरा है। तो इसके बाद हाउ टू इम्प्रूव फाइनेंशियल लिटरेसी, इसके लिए आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें करना था। आप पहले तो यूट्यूब पे जाइए, कहीं बजट प्लान करना सीखिए, गूगल कीजिए, आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कीजिए, उनका लेआउट रखिए कि हमने यहाँ पे इतना खर्चा किया तो अगले मंथ इसको कम करना है, इसको कैसे प्लान करना है। इस पर आप थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इसके बाद आपके पास कोई अगर डेब्ट है तो उसे ख़त्म करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाइए। आप अपने रिटायरमेंट का प्लान करना सीखिए। और सबसे लास्ट में कि कौन सा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट आपके लिए सूट करता है उस पर फोकस करना सीखिए। फाइनेंशियल रूल को पढ़ना सीखिए। अब इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी टीम ने शुरू किया है 199 फ्लैट में कस्टमाइज फाइनेंशियल प्लानिंग या इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्लानिंग, जो आपके पेमेंट, आपकी सैलरी के हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं, जो बहुत हेल्पफुल रहा है। अभी तक हमने कोई 150 कस्टमर को सर्व किया है और काफ़ी अच्छा फीडबैक है। तो हम अब कंक्लूजन पे लेकर आएंगे। तो कंक्लूजन ये है कि Who understood finance should be able to answer question concerning transactions such as whether an item is required, whether it is accessible। कहानी यह है कि कोई भी आदमी जो ये समझ जाता है कि क्या मैंने जो आइटम ख़रीदा वो मेरे को ज़रूरत था, ये मैंने एसेट ख़रीदा या लाइबिलिटी ख़रीदा, या ये मेरे को आइटम ज़रूरी था, जो मैंने ट्रांजैक्शन किया वो ज़रूरी था,
सिंपल सा रूल है, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले अगर वो आदमी सोचने लगता है, डेली लाइफ में पैसे के बारे में बात करने लगता है, पैसे कैसे काम करता है इसके बारे में सोचने लगता है, उसके टैक्स कैसे चलता है, कौन से स्लैब रेट में आता है, इन्फ्लेशन को कैसे बीट करना है, अगर इन सब चीज़ों को सोचने लगता है और उस पर वर्क करता है तो आदमी फाइनेंशियल लिटरेट माना जाएगा। तो हम इस वीडियो को समराइज़ करेंगे। तो आज हमने देखा फाइनेंशियल लिटरेसी, पर्सनल फाइनेंस, फ्रीडम ऑफ फाइनेंस, तीनों फाइनेंशियल लिटरेसी का ही पार्ट है। अगर एक डेवलप करेंगे तो आपके अंदर तीनों आएगा। इसे डेवलप करने का यही है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग करना सीखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानिए, डेब्ट को मैनेज कीजिए, इफिशिएंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी लगाइए और मनी को टाइम की तरह वैल्यू कीजिए। फाइनेंशियल लिटरेसी का हमने इंडिया में कंडीशन बताया और सबसे अच्छा है कि हमने इम्प्रूव करने के कुछ तरीके बताए आपको कि कैसे इम्प्रूव करना है। Thank you for watching this video. If any comment, please